हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विजन अकेडमी क्लासेस। हमारा रेशियो प्रोपोर्शन का टॉपिक चल रहा था। ये हमारा आज का लेक्चर रहेगा जिसमें भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ये जो वीडियो रहेगा अपना, इसमें कुछ क्वेश्चन ज़्यादा लिए मैंने ताकि आपकी जो ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम क्वेश्चन जो है वो कवर हो पाए अपने मोस्ट। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन रहेंगे आपकी आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप देखिए इस वीडियो को। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द सम ऑफ 1/5 ऑफ द नंबर एंड 25% ऑफ अनदर नंबर इज इक्वल्स टू 40% ऑफ द फर्स्ट नंबर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड द सेकेंड नंबर। हिंदी में आपको बोला गया है कि एक संख्या के 1/5 का दूसरी संख्या के 25% का योग, एक संख्या का 1/5 और दूसरी संख्या का 25% का जो योग दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है पहली संख्या के 40% के बराबर दिया हुआ है। तो दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात आपको बताना है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, करते हैं इसको सॉल्व। क्या बोला है आपको, मान लो हम सबसे पहले संख्या दी हुई है आपको दो संख्या, पहली संख्या को मान लेते हैं अपन x और दूसरी संख्या को मान लेते हैं y। अब बोल रहा है कि पहली संख्या का 1/5, तो पहली संख्या का 1/5 क्या होगा अपना, x/5 रह जाएगा। इसका x का 1/5 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, x/5। इसका योग निकालना है किससे, दूसरी संख्या के 25% से। ठीक है, दूसरी संख्या का 25%। तो दूसरी संख्या y दी हुई है, y का 25% कैसे निकालोगे। 25% क्या होता है अपना, 25% होता है 1/4। प्रतिशत के टॉपिक में पढ़ा था अपन ने। तो जिसने भी ये प्रतिशत के टॉपिक नहीं देखे, प्रतिशत के वीडियो, वो अपना फर्स्ट लेक्चर देख लो। फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया गया है ये, वहाँ पे आपको बताया गया है कि 25% की वैल्यू 1/4 होती है। ठीक है, तो जिसने भी वीडियो नहीं देखा है वो देख लीजिए परसेंटेज का वीडियो, ताकि वहाँ से आपको ये कवर हो जाए। डायरेक्टली आपको याद रखना है ये। तो 25% की वैल्यू 1/4 होती है। आपको बोला है दूसरी संख्या का, यानी कि y का 25%। ठीक, तो y का 25% यानी कि y का 1/4 ये बोला है आपसे। तो y × 1 करोगे तो कितना आ जाएगा y, और 4 ने आपका डिवाइड में दिया हुआ है, तो ये अपना आ जाएगा। यानी कि पहली संख्या का 1/5 और दूसरी संख्या का 25% का जो योग है वो कितना दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है पहली संख्या के 40% के बराबर। ठीक, तो पहली संख्या क्या है अपनी x का कितना निकालना है 40%। 40% की वैल्यू होती है अपनी 2/5। ये भी आपको वहाँ बताई हुई है फर्स्ट वाले लेक्चर में, परसेंटेज का फर्स्ट लेक्चर। ठीक, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर देख सकते हो आप। 40% की वैल्यू होती है 2/5। तो आपको बोला पहली संख्या x का 40% यानी कि 2/5, इसका इंटू कर लो, 2x/5 हो जाएगा ये। ठीक, तो इसके बराबर दिया हुआ है आपको पहली संख्या का 1/5, दूसरी संख्या का 25% बराबर दिया हुआ है आपको पहली संख्या के 40% के बराबर। ठीक है, तो ये मैंने बराबर कर लिया। अब सॉल्व करते हैं इसको। x वाली वैल्यू एक तरफ हो जाएगी और y वाली वैल्यू एक तरफ हो जाएगी। ठीक, तो ये y/4 यहीं रहने देते। 2x/5 आपको दिया हुआ है, और जो x/5 है इधर आ जाएगा तो माइनस का x/5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप करोगे इसको सोल्व, तो 5 अपना एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बचेगा आपका 2x - x, तो y/4 की वैल्यू हो जाएगी x/5। यहाँ से क्या चाहिए अपने को, दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात चाहिए। दूसरी संख्या ऊपर रहेगी, पहली संख्या नीचे रहेगी अपनी। दूसरी संख्या अपन ने मानी थी y और पहली संख्या मानी थी x, तो y अपना ऊपर रहेगा, x को इधर लेके आ जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा अपना y/x, और ये 4 उधर जाएगा तो 4 अपना ऊपर चला जाएगा और नीचे आपका x5 बचेगा। ठीक, तो क्या बना अपना अनुपात, 4:5 बना। पहले दूसरी संख्या यानी कि y, पहली संख्या यानी कि x, इसका जो अनुपात बना वो बना 4:5। तो अपना आंसर रहेगा 4:5, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपको दिया हुआ है। तो इसमें उल्टा दे दिया इसने, बड़ी संख्या जो y है ये अपना 4 रहेगा और x 5 रहेगा, तो इसने उल्टा दे दिया, पहली संख्या का दूसरी संख्या से दे दिया। ठीक है, ये यहाँ इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में सही दिया हुआ है आपको। तो रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर इज, तो फर्स्ट नंबर पहले बोला और सेकंड नंबर बाद में बोला, तो फर्स्ट नंबर 5 आएगा अपना, यानी कि x की वैल्यू 5 रहेगी और y की वैल्यू 4 रहेगी, सेकंड नंबर y। इस तरह से आपका 5:4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, अ मैन स्पेंड्स हिज 2 months income in 3 months time. If his monthly income is 6,000 then his annual saving is बोला है आपको कि जो एक आदमी है अपने 2 महीने की जो आय है वो 3 महीने के समय में खर्च करता है। ठीक है, यदि उसकी मासिक आय 6,000 हो तो उसकी वार्षिक बचत कितनी होगी, आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या बोला है कि जो एक आदमी है वो अपनी जो 2 महीने की आय होती है वो 3 महीने के जो समय होता है 3 महीने में उसको खर्च कर देता है। ठीक है, मान लो उसने बोला है यहाँ पे कि उसकी जो मासिक आय यानी कि जो मंथली इनकम है उसकी कितनी है 6,000। तो फर्स्ट मंथ उसने कितने कमाए 6,000, सेकेंड मंथ पे कितने कमाएगा 6,000, और थर्ड मंथ पे कितने कमाएगा
6,000। अब वो बोल रहा है कि अपने जो 2 महीने की सैलरी है, वो 2 महीने की जो आय है वो 3 महीने के समय में खर्च करता है। यानी कि 2 महीने की सैलरी कितनी हो जाएगी उसकी, टोटल 12,000 हो जाएगी। और ये 12,000 कितने टाइम में खर्च कर रहा है वो, 3 महीने में। ठीक है, 3 महीने के समय में, यानी कि 3 महीने में खर्च कर रहा है वो। 3 मंथ में कितना खर्च कर रहा है वो, 12,000। पर कमा कितना रहा है, 3 मंथ में वो कमा रहा है टोटल 6 + 6 + 6, यानी कि कितना कमा रहा है वो, ये तो खर्च हो गया। और जो आय हो जाएगी उसकी, वो कितनी हो जाएगी, 6 या 18,000 हो जाएगी 3 मंथ की। ठीक है, 3 मंथ की जो आय है वो अपनी 18,000 है, पर वो जो खर्च कर रहा है वो कितनी कर रहा है, 12,000। 3 महीने में वो 12,000 खर्च करता है और 3 महीने में कितना कमाता है, 18,000। तो बताओ कि उसका बचत कितना होगा। उसकी 3 महीने की जो बचत रहेगी वो कितनी रहेगी अपनी, 6,000 रहेगी। ठीक है, 3 मंथ की जो बचत रहेगी कितनी रहेगी, 6,000। ठीक, तो 3 महीने में अगर 6,000 का बचा रहा है वो, तो 1 साल में कितना बचाएगा। इस 3 में अगर 4 का इंटू कर दोगे तो कितना मिलेगा, 12 मंथ। और 12 मंथ की वैल्यू होती है अपनी 1 ईयर। ठीक, तो यहाँ पे आपका 4 का इंटू हो जाएगा, 6,000 इंटू 4, तो 6 चौक 24,000 हो जाएगा। ठीक, यानी कि 24,000 बचाएगा अपना 1 साल में। ठीक है, 1 साल का पूछा था आपसे, 3 महीने में 6,000 बचा रहा है, तो अपना 12 महीने में कितना बचाएगा वो, 24,000 हो जाएगा। 6,000 इंटू 4 यानी कि 24,000। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24,000 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है आपको। 2 महीने की सैलरी जो थी उसने 3 महीने में खर्च कर दी, यानी कि 12,000 रुपये उसने खर्च कर दिया 3 महीने में। आपको पूछा है कि उसकी बचत कितनी रहेगी, तो वो जो तीसरी महीने की सैलरी है वो तो उसने खर्च की ही नहीं है, वो तो बचत है अपनी। तो वो जो तीसरे महीने की सैलरी है वो तीनों महीने की बचत कहलाएगी आपको। ठीक है, जो तीसरे महीने की सैलरी है 6,000 रुपये, ये तीनों मंथ की क्या रहेगी, बचत रहेगी। तो यहाँ निकाला तो भी वही निकला अपना, 6,000 रुपये जो है वो 3 महीने में बचाता है वो। अगर 1 महीने की बात करते हैं, 1 महीने में कितना आ रहा है अपना, 1 महीने में 2,000 रुपये आ रहा है। ठीक, आपसे पूछे कि वो 1 साल में कितने का बचाएगा, यानी कि 12 महीने का पूछा है, तो 12 महीने 12 इंटू 2,000 कर दो, कितना आ जाएगा, 24,000। ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो सिंपल है, दोनों तरफ से कर सकते हो आप। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। In a factory, the salary of each worker is increased in the ratio 22:25, but the number of workers is decreased by 26:2/3%. The net effect of the on the salary is। हिंदी में दिया हुआ है कि एक फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार का वेतन 22:5 के अनुपात में है, बढ़ा दिया जाता है, किंतु कामगारों की संख्या 26.2/3% घटा दी जाती है, तो वेतन पर निवल प्रभाव क्या होगा, आपसे पूछा है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है आपको। आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि जो कामगार का जो वेतन होता है, उस वेतन में अगर कामगारों की संख्या का अपन इंटू कर देते हैं, यानी कि आपको जैसे कि आपको दिया हुआ है कामगारों का वेतन, वेतन कितना दिया हुआ है, वेतन में जो उन्होंने चेंज किया वो क्या किया, 22:25 के अनुपात में, यानी कि 22 था पहले और अब कितना कर दिया, 25 कर दिया। वेतन को क्या कर दिया उसने, वेतन को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। और जो कामगारों की संख्या थी, जो कामगारों की संख्या थी, काम करने वाले पर्सन थे, उनकी संख्या को उन्होंने क्या किया, उनकी संख्या को कम कर दिया। ठीक, कितना कर दिया, 26.2/3% से। तो 26.2/3%, इसको निकाल लो, पहले सॉल्व कर लो। 26 का इंटू 3 में करेंगे तो अपना 78 आता है, 78 में 2 को इंटू प्लस करेंगे तो 80 हो जाएगा, 80/3%। अब 80/3% जो दिया हुआ है, इसमें परसेंटेज जब हटाओगे आप तो आपका डिवाइड में 100 हो जाएगा, यानी कि 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 चौक 8, 2 5 10, कितना बचा, 4/5 दिया 15, 4/15 हो गया। तो अपन मानेंगे कि जो 15 है आपकी इनिशियल यानी कि प्रारंभिक संख्या है कामगारों की, और 4 उसमें से हटा दी है उसने। ठीक है, पहले 15 कामगार काम करते थे और अब उसने 4 को हटा दिया है वहाँ से। ठीक है, पहले 15 थे और उसने अब 4 को हटा दिया, तो कितने बचेंगे, अब बचेंगे 11। पहले संख्या 15 थी और अब कितनी हो जाएगी, 4 को हटाने के बाद में 11 बन जाएगी। तो ये रहेगी अपनी, वेतन 22 से 25 कर दिया और संख्या कितनी होगी, 15 से कितनी कर दी उसने, 11 कर दी। ठीक है, तो अब पूछा है कि वेतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो नेट वेतन आएगा अपना, नेट आय आएगी उनकी, नेट वेतन, वो क्या होगा, वेतन में संख्या का इंटू करने पे। ठीक है, तो 15 में 22 का इंटू करोगे तो मिलेगा आपको 15 दूनी 30 और 3 33, यानी कि आपका मिलेगा 330, और इसका रेशो मिलेगा आपको 25 × 11 करोगे तो 5 7 और 2 275 मिल जाएगा। ठीक, यानी कि 330 मिलता था पहले वेतन, अब कितना मिल जाएगा, ओवरऑल मिला के 275 मिल जाएगा। सभी मजदूरों की बात कर रहे हैं अपन, सभी मजदूरों को पहले 330 मिलता था वेतन, अब कितना मिल रहा है, 275। ठीक, कितने की कमी हुई, यहाँ से हुई आपकी 25 और 30, 55 की कमी हो गई, 55 की कमी हो गई है। किससे हुई है 55 की कमी, 330 से हुई है। और प्रतिशत निकालना है तो इंटू में 100 कर दो। ठीक है, तो प्रतिशत निकालने के लिए इंटू में 100 कर देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33, 50, 5 का इंटू 10 में करेंगे तो 50/100
3 हो जाएगा। इसको जब सोल्व करेंगे तो 16 3 48 यानी 16/3 इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, अपना आंसर रहेगा। ठीक है, 16 सही 2/3 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। कुछ भी नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। वेतन में आपको 22 से 25 कर दिया उन्होंने, और जो संख्या थी वो 26 सही 2/3 से कम कर दी। तो इसको बस निकालना है आपको कैसे कम की हुई है। इसको जब सोल्व करोगे तो 80/3 आएगा, परसेंटेज हटाओगे तो 1/100 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, 8 से 10 काटेंगे तो 4/5 हो जाएगा, यानी कि आपका 4 × 1 4 हो जाएगा, 3 × 5 15 हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में संख्या 15 थी और 4 को उन्होंने हटा दिया, ऊपर की जो वैल्यू रहेगी वो कम ही रहेगी। उसने कमी की है तो कमी करना है अपने को, 15 में से 4 कम करना है तो कितना बचेगा 11, यानी कि स्टार्टिंग में संख्या 15 थी और बाद में घटने के बाद कितनी हो जाएगी उसकी 11 हो जाएगी। तो पहले 15 थी संख्या और अब कितनी हो गई 11। अब नेट वेतन निकालना है तो सभी एक मजदूर को जितना वेतन मिलता है उसमें सभी मजदूरों की संख्या से इंटू कर देंगे तो पूरा ओवरऑल वेतन आ जाएगा। ओवरऑल आपको पहले मिलता था 330, संख्या कुछ भी नहीं किया था तब। अब जब चेंज कर दिया उसने बाद में तो कितना हो गया, 275 हो गया। 330 वेतन था पहले, अब कितना हो गया 275। कितने की कमी हुई है, 55 की कमी हुई है। 55 की कमी हुई है पर किससे हुई है, ये हुई है 330 से। 55/330 × 100 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 55 33 को कट करेंगे 11 से, 11 5 55, 11 3 33, 5 का इंटू 10 में हो जाएगा 50/3, यानी कि 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर ए। ये डिक्रीज हुआ है, ठीक है, तो डिक्रीज आएगा इसका आंसर। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, द करंट एज ऑफ सोनाली एंड मोनाली आर इन द रेशियो 5:3। 5 years from now their age will be in the ratio 10:7, then मोनालीज करंट एज आपसे पूछा हुआ है। बोला है कि सोनाली और मोनाली का जो वर्तमान आयु है वो 5:3 के अनुपात में है। अब से 5 वर्ष के बाद उनकी आयु 10:7 के अनुपात में हो जाएगी, तो मोनाली की वर्तमान आयु क्या होगी आपसे पूछा है। ठीक, ये अपन मान लेते हैं सोनाली और ये मान लिया मोनाली। इनकी वर्तमान आयु कितनी दी हुई है, 5:3 के अनुपात में। तो मान लेंगे कि ये जो सोनाली है इसकी आयु 5x है और मोनाली की 3x है। ठीक है, अब 5 वर्ष बाद की बोला है तो आप क्या करोगे, सोनाली की आयु में 5 वर्ष जोड़ दो और मोनाली की आयु में भी क्या करेंगे अपन 5 वर्ष को जोड़ देंगे। मोनाली की आयु में 5 वर्ष को जोड़ दिया। अब इनका जो अनुपात है 5 साल बाद इन दोनों की आयु का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 10:7 हो जाएगा। तो ये अनुपात लिख लिया अपन ने। ठीक है, सोनाली की आयु 5 वर्ष बाद और मोनाली की आयु 5 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का जो अनुपात रहेगा वो कितना हो जाएगा, 10:7 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 7 का इंटू करेंगे 5 में तो 7 5 35x प्लस 7 5 35 बराबर 10 या 30x और 10 5 50 हो जाएगा। ठीक, तो 35x और ये 30x दिया हुआ है, इसको उधर लेकर जाओ तो 35 में से 30 गया तो कितना बचेगा, 5x बचेगा। 35 को उधर लेके जाएंगे तो 50 में से 35 गया तो कितना बचेगा, 15। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 15/5 यानी कि 3 आ जाएगी। x की वैल्यू 3 आ गई यहाँ से। अब x की वैल्यू 3 आ गई, आपसे क्या पूछा है, मोनाली की वर्तमान आयु पूछा है। मोनाली की आयु क्या मानी थी अपन ने, 3x मानी थी, तो 3 × 3 कर दो, कितना आ जाएगा, 9 वर्ष आ जाएगा अपना आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे क्वेश्चन को। आपको यहाँ से जो क्वेश्चन दिया हुआ वैसा करेंगे अपन, और उससे आपकी x की वैल्यू मिलेगी और मोनाली की आयु निकालना है तो उसमें x रख के इंटू कर लेंगे। ठीक है, तो सिंपल अपना 9 आंसर आ जाएगा। अगर आपसे सोनाली की पूछता हो तो 5x यानी कि 5 × 3 15 आंसर आ जाता है उसका। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू निकाल सकते हो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द 3 सक्सेसिव एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 1:3:4, फाइंड द मेजर ऑफ द 4th एंगल। आपको दिया हुआ है कि यदि किसी चक्री त्रिभुज नहीं रहेगा, चतुर्भुज है ये। ठीक है, किसी चतुर्भुज के तीनों उत्तरोत्तर कोण 1:3:4 के अनुपात में हो तो चौथे कोण का माप आपको बताना है। ठीक है, तो चक्री चतुर्भुज कैसा होता है, अपना एक गोला होता है, उसके अंदर अपना एक चतुर्भुज बना होता है, यही होता है अपना चक्री चतुर्भुज। अब इसका एक रूल होता है, आपको पता होना चाहिए। चक्री चतुर्भुज के जो आमने सामने के कोण होते हैं अपने, पहले ये बना लेते हैं अपन। चक्री चतुर्भुज ये आपको दिया हुआ है ABCD। अब इसका एक रूल होता है चक्री चतुर्भुज का, कि जो इसके आमने सामने के एंगल होते हैं, इनके एंगल A और एंगल C, इन दोनों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा अपना, एंगल A और एंगल C का 180 डिग्री। वैसे ही एंगल D की बात करें और एंगल B की बात करें तो इनका भी योग कितना हो जाएगा, इनका भी हो जाएगा 180 डिग्री। ये अपना रूल होता है इसका। ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी एक थ्योरम भी है तो वो थ्योरम मान सकते हो आप। तो आपको डायरेक्टली याद करना है कि चक्रीय चतुर्भुज के जो सामने के कोण होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। आपको दिया हुआ है कि 3 कोण जो दिया हुआ है वो 1:3:4 के अनुपात में। तो मान लेंगे कि पहला कोण A है जो आपका 1 के अनुपात में दिया हुआ है, तो अपन मान लेंगे कि आपका x:3x:4x के अनुपात में दिया हुआ है। ठीक है, और चौथे एंगल को पता नहीं, चौथे एंगल को मान लेंगे अपन एंगल D। ठीक, तो एंगल A दिया हुआ है आपको x, एंगल B दिया हुआ है 3x, C दिया हुआ है 4x और D का अपना पता नहीं है तो D का अपन ने D मान लिया। ठीक है, अब आपको सोल्व करना है और वैल्यू निकालना है कि जो D है अपना इसकी वैल्यू क्या रहेगी।
तो अब आपको पता ही है कि जो आमने सामने के कोण होते हैं वो अपने कितने होते हैं 180 डिग्री के। तो एंगल ए और एंगल सी की बात करें, एंगल ए और एंगल सी की कितना हो जाएगा ये 180 डिग्री। एंगल ए कितना दिया हुआ है आपको x, एंगल बी कितना दिया हुआ है 4x, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी टोटल 180 डिग्री। 4x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 5x की वैल्यू 180 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 180/5 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 5 तिया 15 और 5 छंग 30 यानी 36 डिग्री आ जाएगी आपकी x की वैल्यू। ठीक, x की वैल्यू 36 डिग्री आ चुकी है। अब बाकी जो दो एंगल बचे अपने एंगल डी और एंगल बी की बात करेंगे, तो ये भी क्या होगा अपने दोनों का सम जो होगा वो भी क्या होगा 180 डिग्री होगा, एंगल डी प्लस एंगल बी की। तो एंगल डी तो आपको डी ही दिया हुआ और एंगल बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 3x, बराबर कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ पे डी की वैल्यू निकालना है तो 3 × x की वैल्यू अपने निकाल चुके हैं, कितना आएगा 36 डिग्री आ जाएगा। 36 डिग्री रख दो इसकी जगह, बराबर 180 डिग्री दिया हुआ है। तो d प्लस 36 इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 108 डिग्री आ जाएगा और ये आपको 180 डिग्री दिया हुआ है। d की वैल्यू निकालना है तो 108 उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा आपका 108। ठीक, तो 180 में से 108 गया तो कितना बचेगा 72 डिग्री, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 72 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे इसको। सिंपल है बिल्कुल, आमने सामने के कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो उस तरह से अपन सोल्व करेंगे। पहले एंगल को x मान लो, दूसरे एंगल को 3x मान लो, तीसरे एंगल को 4x मान लो, चौथा एंगल आपको निकालना है। ठीक, तो उसमें वैल्यू पुट करके आपको x की वैल्यू निकालना है पहले और x की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा एंगल डी का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 72 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:1। ऑन एडिंग 5 लीटर ऑफ वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 5:2। द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर इज। हिंदी में दिया हुआ है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। यदि 5 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, आपसे पूछा है। ठीक है, तो क्या बोला है कि एक मिश्रण आपको दिया हुआ है, उसमें दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है। दूध होता है अपना मिल्क और पानी होता है अपना वाटर। तो दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है 5:1 के अनुपात में। अब क्या कर रहे हैं अपन, ये जो मिश्रण दिया हुआ है इसमें 5 लीटर पानी मिला रहे हैं, यानी कि इस वाटर में क्या कर रहे हो आप 5 लीटर पानी और मिला रहे हो। ठीक है, और दूध में कोई चेंज कर रही है, दूध में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं अपन। ठीक, तो इसको मान लेंगे अपन कि जो मिल्क है वो 5x है और जो वाटर है वो 1x है। ठीक, अब 5x में तो कोई चेंज नहीं है अपना। ठीक है, 5x में तो कोई चेंज नहीं है, पर आपका जो 1x है यानी कि इसको x लिख सकते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं अपन, इसमें 5 लीटर पानी और मिला रहे हैं अपना अपनी तरफ से। ठीक, तो ये जो रेशियो बनेगा इन दोनों का फिर से मिल्क और वाटर का जो रेशियो बनेगा ये कितना बन जाएगा अपना 5:2 हो जाएगा। ठीक है, 5:2 हो जाएगा। तो इसको ऐसा सोल्व कर लो आप, 5 में कितना हो जाएगा 10x और ये आपका हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई पे 5x प्लस 25। 10x और 5x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10x में से 5x माइनस हो जाएगा बराबर कितना बचेगा 25। यहाँ से बचेगा आपका 5x बराबर 25। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25/5 यानी कि 5 आ जाएगा अपना। x की वैल्यू 5 आ गई तो आपसे क्या पूछा है कि मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी। दूध की मात्रा कितनी थी अपनी 5x थी। यहाँ पे आप x की वैल्यू रख दोगे तो 5 × 5 यानी कितना हो जाएगा 25 लीटर। 25 लीटर यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 लीटर। इस क्वेश्चन को करने का तरीका एक और रहेगा अपना। इसमें आपको स्टार्टिंग क्या दिया था, मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ था 5:1 के अनुपात में दिया था। पर 5 लीटर पानी मिलाने के बाद में क्या हुआ, मिश्रण जो था वो 5:2 के अनुपात में हो गया। तो आपको आप ये बताओ कि इसमें 5 लीटर पानी मिलाया है तो दूध में कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा, और ना यहाँ पे हुआ है अपना। ठीक है, चेंज कहाँ हुआ अपना ओनली वाटर में हुआ। तो वाटर में कितना चेंज हुआ अपना 1 का चेंज हुआ है। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हुआ 5 लीटर का। 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर दी हुई है, तो आपको निकालना है कि मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी। तो दूध की मात्रा अपनी कितनी दी हुई है 5 दी हुई है, तो 5 × 5 हो जाएगा अपना। 1 की वैल्यू 5 है, 5 की निकालना है तो 5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे 5 × 5 करके, तो कितना आ जाएगा अपना 25 लीटर। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे भी कर सकते हो और ये वाली मेथड भी कर सकते हो, दोनों में से जो भी करो आप, सिंपल लगेगी दोनों। तो आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 27 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग का 5 गुना, दूसरे भाग के 11 गुना, दोनों मिलकर 195 के बराबर हो जाए। ठीक है, डिवाइड 27 into 2 parts so that 5 times of first and 11 times of second together equal to 195, then ratio of first and second part is। तो आपको क्या करना है कि 27 को डिवाइड करना है 2 भागों में, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। ठीक है, 2 भागों में विभाजित करना है। तो आपको बोला है कि पहले भाग का 5 गुना, यानी कि पहले भाग को मान लो अपन x, दूसरे भाग को मान लो y। पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना, दूसरे भाग का 11 गुना 11y। दोनों का जो योग रहेगा वो मिलकर कितना होना चाहिए 195 होना चाहिए। ठीक, ये आपको बोला है। पहले भाग का 5 गुना, दूसरे भाग का 11 गुना, जो कितना होना चाहिए 195 होना चाहिए।
ठीक। और आपको स्टार्टिंग में क्या बोला कि 27 को भाग डिवाइड करना है आपने को, 27 को 2 भागों में बांटना है। 27 को आपने एक्स और वाई में बांट दिया, तो आप बताओ कि 27 को एक्स और वाई में बांट दिया तो अपना एक्स प्लस वाई मिलकर कितना बनाएगा, एक्स प्लस वाई मिलकर 27 तो बनाएगा वापस। आपने 27 को 2 भागों में बांटा है एक्स और वाई में, तो एक्स प्लस वाई को जब जोड़ दोगे तो कितना बनेगा अपना एक्स प्लस वाई बराबर क्या बन जाएगा, फिर से 27 बन जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। अब फर्स्ट इक्वेशन में अपन करेंगे 5 का मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको किसी एक को तो बराबर बनाना पड़ेगा इक्वेशन सोल्व करने के लिए। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करना है तो हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, विलोपन विधि से। यहाँ 5 का इंटू करेंगे तो आपके फर्स्ट इक्वेशन 5 का इंटू करने पे क्या हो जाएगा आपका 5x प्लस 5y बराबर 27 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 होगा तो 35 का 5 हासिल 3, 5 दूना 10 और 3 13, 135 हो जाएगा। ठीक, अब इनको सोल्व कर लो, माइनस करेंगे तो माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट जाएगा अपना 11 में से 5 गया तो 6y बराबर 195 में से 135 गया तो कितना बचेगा अपना 60 बच जाएगा। यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू 10 आ जाएगी। अब y की वैल्यू 10 आ गई तो यहाँ पे आप इक्वेशन फर्स्ट में इसकी y की वैल्यू रख दोगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 17, y की वैल्यू 10। क्या पूछा था आपसे, पहले भाग का दूसरे भाग से अनुपात पूछा था, तो पहले भाग 17 है, दूसरा भाग 10 है, 17 अनुपात 10 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन को सोल्व करना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इन अ लाइब्रेरी द रेशियो ऑफ स्टोरी बुक्स एंड अदर बुक्स इज 7:2 एंड देयर आर 1512 स्टोरी बुक्स ड्यू टू कलेक्शन ऑफ सम मोर स्टोरी बुक्स द सेड रेशियो बिकम्स 15:4 द नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स कलेक्टेड इज। हिंदी में आपको दिया हुआ कि एक पुस्तकालय में कहानियों की पुस्तकों और अन्य पुस्तकों का अनुपात 7:2 है। यदि उनमें से 1512 कहानियों की पुस्तकें हैं और कुछ कहानियों की पुस्तकों का संग्रह किए जाने के बाद उक्त अनुपात 15:4 हो जाता है, तो कहानियों की और अन्य पुस्तकों का संग्रह, कहानियों की और कितनी पुस्तकों का संग्रह किया गया है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा है, क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक आपको स्टोरी बुक्स एक लाइब्रेरी दी हुई है, उस लाइब्रेरी में आपकी एक तो स्टोरी बुक्स है और एक है आपकी अदर बुक्स। ठीक, एक तो स्टोरी बुक्स है अपनी और दूसरी कौन सी अदर्स बुक है जिसमें सभी तरह की बुक्स आ जाएगी। ठीक, तो स्टोरी बुक्स और अदर बुक्स का जो रेशो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 7:2 आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक, और उसमें आपको बोला है कि उसमें कुछ और कहानियों की पुस्तकें अपन ऐड कर देते हैं, यानी कि कुछ और कहानियों की पुस्तकें उसमें ले आते हैं, तो जो अनुपात है वो कितना बन जाता है अपना 15:4 बन जाता है। ठीक, पहले स्टोरी की बुक्स कितनी थी 7:2 के अनुपात में, और अब जो अनुपात हो गया कुछ मिलाने के बाद में कितना हो गया 15:4 हो गया। तो मुझे ये बताओ कि हमने ओनली स्टोरी की बुक्स को मिलाया है, तो ये जो अदर बुक्स है इस अदर बुक्स में चेंज कैसे आ गया अपना, अदर बुक्स में पहले 2 थी और अब कितनी हो गई 4 हो गई। ठीक, तो ये जो चेंज आया है इस चेंज को अपने को सेम करना पड़ेगा, यानी कि अदर बुक्स को सेम करना है, क्योंकि अदर बुक्स को अपन मिला नहीं रहे हैं, अपन ओनली मिला रहे हैं स्टोरी की बुक्स को। तो अदर बुक्स को सेम करेंगे तो इसमें क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 का मल्टीप्लाई अगर अदर बुक्स में यहाँ किया है तो इसमें भी आपका 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रेशो बनेगा अपना, ये रेशो बन जाएगा 4 दूने 14 रेशो 2 दूने 4, नया रेशो क्या बन जाएगा 14:4 बन जाएगा अपना। ठीक, स्टोरी बुक्स का और इसका। ठीक है, तो अब नया रेशो अपन यहाँ पे काम लेंगे 2 रेशो को। तो देखो स्टोरी अदर बुक्स तो बराबर हो गई अपनी, अदर बुक्स में कोई चेंज नहीं था तो अदर बुक्स को बराबर कर दिया। अब यहाँ देखो स्टोरी बुक्स पहले कितनी थी 14 थी, अब कितनी हो गई 15 हो गई। कितनी बढ़ाई है अपन ने बढ़ाई है अपने अकॉर्डिंग 1 यूनिट बढ़ाई है अपने। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग कितनी बढ़ी है 1 यूनिट बढ़ी है, अपने अकॉर्डिंग 1 यूनिट बढ़ी है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दिया हुआ है उसमें 1512 पुस्तकें कहानियों की पुस्तकें। क्या बोला है क्वेश्चन में कि 1512 जो पुस्तकें हैं वो किसकी है, कहानियों की पुस्तकें। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग कितनी पुस्तकें, अपने अकॉर्डिंग है 14 पुस्तकें। ठीक, अपने अकॉर्डिंग 14 पुस्तकें हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है 1512 पुस्तकें। ठीक, अपने अकॉर्डिंग 14 पुस्तकें और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है 1512 पुस्तकें हैं। तो आप यहाँ से कितने की वैल्यू निकालोगे 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी 1512/14। सोल्व करेंगे तो 14 एकम 14 कितना बचेगा 1 बचेगा 11, 14 से 11 डिवाइड नहीं होता तो उसकी 0 लग जाएगी, फिर आपको बचेगा 112, तो 14 8 ही 112 होता है अपना, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 108। ठीक है, अब निकालना क्या है आपको निकालना है कि बड़ी हुई स्टोरी की बुक्स। तो स्टोरी की बुक्स 14 थी पहले और अब कितनी हो गई 1500 हो गई। ठीक, पहले अब कितनी थी 1400 थी, पहले 14 यूनिट थी और अब कितनी हो गई 15 यूनिट हो गई। तो कितनी बढ़ाई अपन ने ओनली 1 यूनिट बढ़ाई है और 1 यूनिट की वैल्यू आपको निकालना है, तो यहाँ पे अपने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई अपनी 108।
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो भी अपना कितना रहेगा 108। यानी कि जो स्टोरी की बुक्स अपन ने बढ़ाई है वो कितनी बढ़ाई है 108 बुक्स और बढ़ाई है, तो अपना जो रेशो था वो 15:4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इफ़ x की पावर 3 एंड माइनस वाई की पावर 3 रेशो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5:1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशो एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 7:1 देन द रेशो ऑफ 2x रेशो 3y इज इक्वल्स। आपको क्या दिया हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपका फॉर्मूला अगर पता है आपको तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू दी हुई है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का रेशो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से कितना दिया हुआ है 5:1 दिया हुआ है। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है तो उसको लिख लो। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और डिवाइड में क्या दिया हुआ है आपको, डिवाइड में भी यही दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इसका जो रेशो दिया हुआ कितना दिया हुआ 5:1। इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से क्या बचेगा आपका एक्स माइनस वाई, ये कितना बचा 5/1 यानी कि 5 बचा। तो ये अपना आ गया इक्वेशन फर्स्ट आ गई अपनी यहाँ से। ठीक, अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्या दिया हुआ, एक्स की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2 बटा एक्स माइनस वाई, ये कितना दिया हुआ है 7:1 दिया हुआ है। तो इसको सोल्व कर लो। एक्स की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2 क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला होता है इसका, और डिवाइड में एक्स माइनस वाई आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 7:1 के अनुपात में। तो ये आपका x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल, क्या बचा यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में 7/1 यानी कि 7 दी हुई है। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड दो इक्वेशन मिल चुकी हैं। अगर दोनों इक्वेशन को अपन जोड़ देते हैं तो आपका y से y कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2x हो जाएगा ये, और 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, यानी कि यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो कितना बचेगा आपका 6 आ जाएगा। x की वैल्यू 6 आ गई यहाँ से। अब x की वैल्यू 6 को आप इक्वेशन नंबर 2 में अगर पुट कर दोगे तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 प्लस वाई बराबर 7 हो जाएगा ये। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 6 प्लस वाई बराबर 7। तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 माइनस 6 यानी कि वाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। एक्स की वैल्यू 6 वाई की वैल्यू 1, इसको रख दो आप यहाँ पे पुट कर देंगे 2x माइनस 3y में, 2x अनुपात 3y में इसको पुट कर दो। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 6 रख दी रेशो, 3 इंटू वाई की वैल्यू 1 रख दी, तो 2 छंग 12 और 3 एकम 3 कट रहा है आपका 3 से 3 चौक 12, 3 एकम 3, ये 4:1 इस क्वेश्चन का क्या रहेगा अपना आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है, अगर फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा आपका, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, अ मैन A and B have their monthly income in the ratio 8:5 while their monthly expenditure are in the ratio 5:3. If they have saved 12,000 and 10,000 monthly respectively, then the difference in their monthly income is। हिंदी में आपको दिया हुआ है A और B की मासिक आय 8:5 के अनुपात में है, जबकि उनका मासिक व्यय 5:3 के अनुपात में है। यदि उन्होंने क्रमशः 12,000 और 10,000 की बचत की हो तो उनकी मासिक आय में कितना अंतर होगा, आपसे पूछा है। ठीक है, तो ए और बी की जो मासिक आय दी हुई है उसको अपन मान लेंगे कि जो ए है वो 8x रुपये कमाता है टोटल, और जो बी है वो 5x रुपये कमाता है, यानी कि जो आय है आपकी ए और बी की वो कितनी है 8x और 5x है। ठीक है, ये इनकी इनकम हो गई। अब आपको उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है इनकी जो बचत है, यानी कि जो इन्होंने बचत की है, यानी कि जो सेव्ड किया हुआ है वो कितना दिया हुआ है आपको। ए ने कितना सेव किया है 12,000 रुपये और बी ने कितना सेव किया है 10,000 रुपये। ठीक, तो इनका जो व्यय आया है वो व्यय कितना दिया हुआ है आपको 5:3 के अनुपात में। ठीक है, तो अगर अपन ए की जो आई है टोटल इनकम 8x, इसमें से अगर आप बचत को हटा दोगे यानी कि 12,000 को हटा दोगे तो क्या बचेगा, ए का व्यय बचेगा आपका ओनली, यानी कि 8x में से आप अगर 12,000 को माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, ए का व्यय बचेगा। वैसे ही अगर अपन बी की जो इनकम है 5x, उसमें से अगर आप 10,000 बचत को माइनस कर दोगे, ए की जो टोटल इनकम 5x है उसमें से आप बचत को हटा दोगे यानी कि बचत को माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, ओनली व्यय बचेगा। तो ये जो अनुपात मिला आपको ए और बी की व्यय का अनुपात मिला है आपको। ठीक है, ए और बी का व्यय का अनुपात मिला आपको, पर क्वेश्चन में आपको जो अनुपात दिया हुआ है व्यय का वो कितना दिया हुआ है 5:3 दिया हुआ है। ए और बी के एक्सपेंडिचर का अनुपात मिल गया आपको 5:3, और यही आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 का इंटू 8 में करेंगे तो 8 थिया 24x और 12 का इंटिया
36,000 हो जाएगा, बराबर 5 का इंटू 5 में करेंगे तो 25x हो जाएगा, माइनस 5 का इंटू 10 में करेंगे तो 50,000 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा ये 50,000। अब 24x को उधर लेके जाएंगे तो आपका 25x माइनस 24x हो जाएगा, और 50,000 को इधर लेके आओगे तो 50,000 प्लस का हो जाएगा, और 36,000 माइनस का हो जाएगा। तो 50 में 36,000 कितना बचेगा अपना 14,000, और 25 में 24,000 कितना बचेगा x, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ पे 14,000 आ गई। x की वैल्यू 14,000 आ चुकी है, तो आपको बोला है उसने कि उसकी मासिक आय में अंतर कितना होगा, उन दोनों की जो मासिक आय है उसमें अंतर कितना होगा। a की मासिक आय कितनी है 8x, b की मासिक आय कितनी है 5x, तो इनका अंतर निकाल लो। 8 में से 5 गया तो कितना बचेगा आपका 3x, और यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाल ली है, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 14,000, तो 3 इंटू 14 कितना हो जाएगा अपना 42,000 रुपये। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व होगा अपना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है आपका। ए और बी की इनकम मान लेंगे 8x और 5x के अनुपात में, उनकी सेविंग आपको दी हुई है 12,000 10,000 रुपये। जब 8x में से आप 12,000 इनकी सेविंग को हटा दोगे, आई में से सेविंग को हटा दोगे तो क्या बचेगा अपना एक्सपेंडिचर बचेगा, इनकी अपना व्यय बचेगा। वैसे बी की इनकम जो 5x दी हुई है उसमें से आप 10,000 बचत को हटा दोगे तो बी का जो व्यय है वो बचेगा। तो 8x माइनस 12,000 बटे 5x माइनस 10,000 बराबर कितना हो जाएगा 5:3 हो जाएगा। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी 14,000। अब x की वैल्यू 14,000 मिल चुकी है, तो आपसे पूछा है कि इनकी जो दोनों की इनकम थी a और b की 8x और 5x, इनका अंतर कितना आएगा, इनकी सैलरी का अंतर। तो 8 में से 5 गया तो 3x बचेगा, 3 इंटू एक्स की कितनी दी हुई 14,000 दी हुई, 14 इंटू 3 कितना हो जाएगा 42,000। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 42,000। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इफ़ a एंड b आर इन द रेशो 4:5 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 81, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। यदि आपको a और b का अनुपात दिया हुआ है 4:5 के अनुपात में है, और उनके वर्गों का जो अंतर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 81, तो a का मान आपको बताना है। ठीक है, तो मान लेंगे कि जो a और b है इनका जो अनुपात है वो 4x और 5x मान लिया अपन ने। ठीक है, अब बोला है कि इनके वर्गों का अंतर, तो इनके वर्गों का अंतर कैसे निकालेंगे, बड़ी वैल्यू को पहले लिखेंगे, यानी कि 5x का वर्ग, इसमें से माइनस करेंगे अपन 4x के वर्ग को, तो अंतर आ गया, कितना दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में 81 दिया हुआ है। ठीक है, तो इनके वर्गों का अंतर आ गया अपना 81। अब 5x का वर्ग होगा तो कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर, 4x का वर्ग करेंगे तो 16x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा अपना 81। 25 में से 16 गया तो कितना बचेगा 9x स्क्वायर, यानी कि 81 हो जाएगा इसकी वैल्यू। यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो 81/9 कितना आएगा 9 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 दी हुई है, तो यहाँ से आपकी एक्स की कितनी मिलेगी 3, क्योंकि 9 किसका वर्ग होता है अपना 3 का वर्ग होता है। ठीक, तो x की वैल्यू 3 आ गई यहाँ से। अब x की वैल्यू 3 आ गई, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है a का मान, तो a का मान कितना है 4x, तो 4 इंटू 3 यानी कि कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अगर आपसे b की पूछता तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाता है। ठीक है, इस तरह से करना है आपको क्वेश्चन। ठीक है, x की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू को अब अगर a में रखोगे तो a का आ जाएगा वैल्यू, और अगर b में रखोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, तो a की वैल्यू 12 और b की वैल्यू 15 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से करेंगे अपन a और b को। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है अपना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अ मैन डिवाइड्स हिज प्रॉपर्टी सो डेट हिज सन शेयर ऑफ टू हिज वाइफ्स एंड वाइफ्स शेयर टू हिज डॉटर आर बोथ एज इन द रेशियो 3:1। इफ द डॉटर गेट्स 10,000 लेस देन सन द वैल्यू ऑफ वोल प्रॉपर्टी इज। हिंदी में आपको दिया हुआ है एक व्यक्ति ने अपनी जायदाद को इस प्रकार विभाजित किया है कि पुत्र और उसकी पत्नी और उसकी पुत्री को जायदाद का जो अनुपात मिला है वो 3:1 है। यदि पुत्री को उसके पुत्र से 10,000 रुपये कम मिले हो तो उसकी जायदाद कितनी थी। क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक आपका व्यक्ति है, उसने अपनी जायदाद को डिवाइड किया है, किस किस में डिवाइड किया है, पुत्र में, पत्नी में और पुत्री में। ठीक है, पुत्र, पत्नी और पुत्री में उसने डिवाइड किया है। ठीक है, तीनों में डिवाइड किया है। तो आपको बोला है कि जो पुत्र और पत्नी का रेशो है वो है 3:1। वैसे ही पत्नी और पुत्री का जो रेशो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:1। तो आपको बताना कि पूरी जायदाद कितनी थी। ठीक है, तो निकाल लो इनका, पहले जो सोल्व कर लेते हैं वो कर लेंगे। पत्नी का एक जगह आपको 1 दिया हुआ है, एक जगह कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, इसको बराबर करेंगे तो 3 का इंटू कर लेंगे, यहाँ भी हो जाएगा 3 का इंटू 1 में, और 3 का इंटू यहाँ भी हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3 दिया 9 और ये 3 एकम 3 बराबर हो गया 3 3, और यहाँ पे 1 आपको दिया हुआ है। तो पुत्र पत्नी और पुत्री का रेशो कितना हो जाएगा 9:3:1। ठीक है, अब आपसे बोला है क्वेश्चन में कि जो पुत्री है उसको पुत्र से 10,000 रुपये कम मिलते हैं,
जो पुत्री है यानी कि जो एक है उसको पुत्र से यानी कि 9 से कितने कम मिलते हैं, 10,000 रुपये कम मिलते हैं। पर अपने अकॉर्डिंग चेक करो कितना कम मिल रहा है। यहाँ पे पुत्र को मिल रहा है 9, पुत्री को मिल रहा है 1, तो पुत्री को कितना कम मिल रहा है, 8 यूनिट कम मिल रहा है। 8 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 10,000 दी हुई है। यहाँ से आप 1 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 बटा 8। 8 से डिवाइड करो, 8 एकम 8, 8 दूने 16, 8 पंजे 40 और 0, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी, 1250 रुपये आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 1250 रुपये आ गई है। आपसे क्या पूछा है, पूरी जायदाद कितनी थी, तो पूरी जायदाद के लिए तीनों का सम करना पड़ेगा। 9 और 3 12, 12 और 1 13, यानी कि 13 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1250, 13 यूनिट की वैल्यू 1250 इंटू 13 हो जाएगा। 13 से डिवाइड करो इंटू 13, 13 का 0 में 0 हो जाएगा। 13 पंजे 65 का 5 हासिल कितना हो जाएगा, 6। 13 में 26 और 6 32 का 2 हासिल कितना हो जाएगा, 3। 13 कम 13 और 3 16, यानी कि 16,250 रुपये आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। पूरी जायदाद कितनी थी उसकी, 16,250 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन होगा अपना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। आपको रेशो दिया हुआ, रेशो को इक्वल कर लो। आपका वहाँ से जो क्वेश्चन बोल रहा है कितनी कम है कितनी ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग अपना एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 1 यूनिट की वैल्यू, और उससे आप पूरी टोटल इनकम निकाल सकते हो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ अ स्कूल ग्राउंड टू इट्स विड्थ इज 5:2। इफ़ द विड्थ इज 40 मीटर देन द लेंथ इज। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल ही लो लेवल का। किसी मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:2 है, तो मैदान की चौड़ाई अगर 40 दी हुई है तो लंबाई आपको बताना है। मैदान की जो लेंथ है और जो विड्थ है उसका जो रेशो दिया हुआ उन्होंने कितना दिया हुआ है, 5:2 दिया हुआ है। आपको उसने चौड़ाई दे दी, यानी कि 2 की वैल्यू कितनी दे दी, 40 मीटर दे दी। तो आपको लंबाई की वैल्यू पूछा है। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 40 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40/2, यानी कितना हो जाएगा 20। निकालना कितने की, 5 की, तो 20 × 5 कर दो, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 100 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपना आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राम गोट्स ट्वाइस एज मैनी मार्क्स इन इंग्लिश एज इन साइंस। His total marks in English, Science and Maths are 180 if the ratio of his marks in English and Maths is 2:3. What is his marks in Science? हिंदी में दिया हुआ है आपको कि राम जो है वो इंग्लिश विषय में विज्ञान से 2 गुना अंक प्राप्त करता है। ठीक है, राम जो है इंग्लिश विषय में विज्ञान से कितना अंक प्राप्त करता है, 2 गुना, यानी कि इंग्लिश ऑलरेडी आपका 2 गुना है। अगर यहाँ पे अपन ने दोनों को बराबर करना है, दोनों को अगर इक्वल करना है, तो इंग्लिश का आपका कितना गुना है, यहाँ पे 2 गुना है। तो विज्ञान को भी अगर 2 गुना कर दे अपन तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना। इंग्लिश आपका ऑलरेडी 2 गुना है, क्योंकि इंग्लिश जो है, इंग्लिश पे जो नंबर है वो विज्ञान से कितने ज़्यादा है, डबल है पूरे। तो अगर अपन विज्ञान के अंक को 2 से गुणा कर दे तो अपने इंग्लिश के अंक के बराबर आ जाएंगे ये, यानी कि इंग्लिश और विज्ञान, इंग्लिश बराबर क्या हो जाएगा, 2 × विज्ञान हो जाएगा। तो यहाँ से इंग्लिश और विज्ञान का अगर रेशो निकाल रहे हैं अपन, विज्ञान को इधर लेके आगे नीचे, तो E/V हो जाएगा, इंग्लिश बटा विज्ञान। तो ये क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, यानी कि इंग्लिश और विज्ञान का जो रेशो मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 2:1। तो ये अपना एक रेशो तो मिल गया यहाँ से। अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि यदि इंग्लिश, विज्ञान और गणित के कुल अंकों का योग कितना दिया हुआ है, 180। इंग्लिश, विज्ञान और गणित यानी कि मैथ्स के जो नंबर दिए हुए हैं, टोटल कितने दिए हुए हैं आपको, 180 दिए हुए है। तो ये अपने दूसरा नंबर आ गया, दूसरी चीज़ प्राप्त हो गई। ठीक, इंग्लिश, विज्ञान और गणित का जो नंबर दिया हुआ है, टोटल कितना दिया हुआ है, 180 दिया हुआ है। आगे बोला है कि इंग्लिश व गणित के अंकों का अनुपात, इंग्लिश और गणित यानी कि मैथ्स के अंकों का अनुपात कितना दिया हुआ है आपको, 2:3 दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि विज्ञान के कुल कितने अंक थे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 3 इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तीनों इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हुए आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो हम निकालेंगे सबसे पहले इंग्लिश, मैथ्स और विज्ञान का रेशो। इंग्लिश और मैथ्स का रेशो कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। उसके बाद इंग्लिश और विज्ञान का कितना दिया हुआ है, 2:1। तो इंग्लिश का दिया हुआ है 2, विज्ञान का कितना दिया हुआ है, 1। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन। अब आपको रेशो को सोल्व करना है, तो इंग्लिश का रेशो दोनों तरफ बराबर है तो 2 ही आ जाएगा अपना, मैथ्स का भी वैसा का वैसा ही आ जाएगा, विज्ञान का भी वैसा का वैसा। तो ये आपका आ गया इंग्लिश का, मैथ्स का और विज्ञान का रेशो कितना आया, 2:3:1। अब आपको बोला है कि तीनों ही जो सब्जेक्ट हैं, तीनों सब्जेक्ट में जितने नंबर मिले हैं वो कितने मिले आपको, 180 में टोटल तीनों को मिला के। पर अपने अकॉर्डिंग कितने मिल रहे हैं, 2 + 3 5 और 1 6, यानी कि अपने को मिल रहा है टोटल मिला के 6 यूनिट अपने अकॉर्डिंग। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना मिल रहा है उसको, 180 नंबर मिल रहे हैं। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 180। यहाँ से निकाल लेंगे 1 यूनिट की वैल्यू, तो 180/6 हो जाएगा। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 × 18, यानी कि अपना जो आएगा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 30 नंबर आ गई।
तो आपको क्या निकालना है कि विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए। ठीक है, विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए, तो विज्ञान में कितने किए उसने, यहाँ रेशो की फॉर्म में 1 यूनिट प्राप्त की है और 1 यूनिट की वैल्यू अपन ने निकाल चुके 30 नंबर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 30 नंबर मिलेंगे उसको विज्ञान में। ठीक है, अगर बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में कितने मिले उसको, 2 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 30 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, 60 हो जाएगी। वैसे अगर बात करें अपन मैथ्स की, तो मैथ्स में कितनी यूनिट दी हुई है आपको, 3 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 30 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे अपन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह से करेंगे क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स द रेशो ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इज 8:9, डेट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इज 3:4, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इज 2400, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज। हिंदी में दिया हुआ है कि 3 धनात्मक संख्याओं में पहली, दूसरी और दूसरी तीसरी संख्याओं का अनुपात क्रमशः 8:9 और 3:4 है। तो पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल आपको कितना, पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल भी दिया हुआ है 2400 है, तो तीनों संख्याओं का योग आपको बताना है। ठीक है, 3 धनात्मक संख्या दी हुई है आपको, मान लेते हैं कि वो संख्या है आपकी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड है। ठीक, अब इनका जो अनुपात दिया हुआ है पहली और दूसरी का, वो कितना दिया हुआ है, 8:9 दिया हुआ है। उसके बाद दूसरी और तीसरी का कितना दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ पहली और दूसरे का 8:9, दूसरे और तीसरे का 3:4। तो यहाँ पे पहले बराबर कर लो रेशियो को, यहाँ पे 3 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा आपका 3×9। तो यहाँ बनेगा अपना 8:3×9, 3×4=12। तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का रेशियो बन गया 8:9:12। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि पहली और तीसरी संख्या का जो गुणनफल है वो कितना दिया हुआ है, 2400। तो पहली संख्या मान लेंगे अपन 8x और तीसरी संख्या मान लेंगे अपन 12x। इनका जो गुणनफल दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 2400 दिया हुआ है, सभी के पीछे x मान लो आप। ठीक है, तीनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है, पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 2400 दिया हुआ है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, x का इंटू x में करेंगे तो x² हो जाएगा, और ये जो 12 और 8 है इसको उधर भेज देंगे अपन 2400 के डिवाइड में, तो ये आपका 8 और 12 डिवाइड में आ जाएगा। कट करो, 12 से 12 दूने 24, 200/8, ये फिर 4 से कट जाएगा, 4 दूने 8, 4×5=20 यानी कि 50 हो जाएगा। 2 से फिर से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 25, यानी कि x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, 25 हो जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, 5 हो जाएगी। x की वैल्यू 5 आ गई। अब आपको क्या निकालना है, तीनों संख्याओं का योग कितना है, तीनों संख्याओं का योग आपको निकालना है। तीनों संख्या कितनी है, 8x, 9x और 12x। 8 और 9 17, 17 और 12 29x हो जाएगी, टोटल 29x हो जाएगी। तो यहाँ से 29 इंटू एक्स की कितनी दी हुई है आपको, 5 दी हुई है। तो 29 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 145, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 145 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। 8x, 9x और 12x का योग करेंगे तीनों का तो कितना आएगा, 29x। 29 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5, तो 29 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 145 इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, द प्रेजेंट एज ऑफ 2 पर्सन आर 36 एंड 50 ईयर्स रिस्पेक्टिवली, इफ आफ्टर n years the ratio of their age will be 3:4, then the value of n is। हिंदी में दिया हुआ है कि 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 और 50 वर्ष है। यदि n साल बाद आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है तो n का मान आपको बताना है। ठीक है, 2 व्यक्तियों की आयु दी हुई है, कितनी दी हुई है, 36 दी हुई है और 50 दी हुई है। आपको बोला है कि n ईयर बाद 36 और 50 आपको आयु दी हुई है। फर्स्ट पर्सन की आयु दी हुई 36, सेकंड पर्सन की आयु दी हुई है 50 दी हुई है। ठीक है, 36 और 50 आपको दी हुई है। आपको बोला है कि n साल बाद इनकी आयु का अनुपात जो रहेगा 3:4 हो जाएगा। तो n साल बाद कितना हो जाएगा, पहले पर्सन की आयु 36 है, इसको n साल बाद की आयु निकाले तो कितना हो जाएगा, 36 + n। वैसे ही सेकंड पर्सन की आयु 50 दी हुई है, n साल बाद की आयु का योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 + n हो जाएगा। और ये जो रेशो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है आपको। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 36 का इंटू 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144 + 4n = 50 × 3 150 + 3n। 4n यहीं पे दिया हुआ है, 3n इधर आ जाएगा, 150 यहाँ दिया हुआ है, 144 इधर चला जाएगा अपना। तो यहाँ बचेगा n की कितनी हो जाएगी अपनी, 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा अपना, n की वैल्यू 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने आज के वीडियो के क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा क्वेश्चन आपका डाउटफुल है। उस क्वेश्चन को अपन अगले वीडियो में सॉल्व कराने की ट्राई करेंगे, आपको समझाने के लिए हम उसको फिर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।